राघवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योगी समाधि। चढ़ाला की तीसरी ढाल सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है और यहाँ तक आपने पढ़ा कि भाई सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा दी, सात तत्व का श्रद्धान ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि वो निश्चय सम्यक दर्शन, और सात तत्व का श्रद्धान वो व्यवहार। क्योंकि सात तत्व भेद रूप है, भेद में अभेद आत्मा का श्रद्धान करना, एक आत्मा को जानना, नौ तत्व रूप न देखकर एक नौ तत्वों में छिपी हुई एक चैतन्य ज्योति को देखना, परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान, आत्मा की अनुभूति करना, वो निश्चय सम्यक है। और भेद रूप जो श्रद्धा है उसके साथ में, निश्चय के साथ में जो तत्वों का भेद रूप श्रद्धान है, भेद रूप माने भेद रूप जो उसका ज्ञान है, श्रद्धान है, तो भेद रूप का वो जब वो अभेद आत्मा का श्रद्धान हो, आत्मा के श्रद्धापूर्वक सात तत्व का श्रद्धान होता है। जिसको आत्मा का श्रद्धान नहीं है उसको आश्रय बंध समण निर्जरा मोक्ष का भी श्रद्धान नहीं है, क्योंकि सब आत्मा की अवस्था है। आश्रय बंध समण निर्जरा मोक्ष कोई जीव से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, इसलिए व्यवहार सम्यक सात तत्व के श्रद्धान को कहा। और निश्चय सम्यक दर्शन परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि को कहा। फिर सात तत्व का क्या स्वरूप है उसका वर्णन किया कि सात तत्व का क्या स्वरूप है। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है तो तत्व कहते किसे हैं, सात तत्वों का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा की। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव चिरसिकारी, ई विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहार। इस प्रकार से जो तत्वों की श्रद्धा है, यानी जिस प्रकार से हमने तत्वों का निरूपण किया है, जो वैसा का वैसा मानता है वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है। ई विधि मैंने इस प्रकार जो सब तत्वों की श्रद्धा है सो समकित व्यवहारी, वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है। फिर इसके बाद में वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है, ये तो तत्व का श्रद्धान जिसने किया वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है। और जो व्यवहार है जिसके उसके निश्चय भी है, निश्चय व्यवहार अलग अलग नहीं होते हैं। जिसके निश्चय तत् सम्यक श्रद्धान है उसी के उसी समय में जो भेद रूप श्रद्धान है तत्वों का वो व्यवहार सम्यक है। समझ में ही बात, यानी आत्मा के श्रद्धान पूर्वक जो सात तत्व का श्रद्धान है उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। समझ में, आत्म तत्व के श्रद्धान पूर्वक निश्चय पूर्वक व्यवहार सम्यक है। अब उसके जीवन में क्या क्या होता है, कैसे वसु मद टारी, आठ मद टालता है, 3 षट्ताओं को छोड़ता है, 6 अनायतनों का त्याग करता है, शंकाधिक 8 दोषों के बिना संवेगाधिक को चित्त में धारण करता है। यहाँ तक की बात होगी ना आपकी, याद है कि नहीं कुछ? मेरे को नहीं पता, आप लोगों को तो पता होगा ना। ये हो गया था ना ये वाला दोहा, वसु मद टारी निवारित सटता षट अनायतन त्यागो, शंका अधिक वस दोष बिना संवेगाधिक चित पागो। ये नहीं हुआ ये वाला, ये यहाँ से करना है। देखो इसके पहले वाला तो हो गया ना, ई विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो संकित व्यवहारी। दोहा नंबर 10, क्या 11, 10 निकालो पहले। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, ये हो गया यहाँ तक। इस प्रकार से जो तत्वों की श्रद्धा है वो कौन है, व्यवहार सम्यक दृष्टि।
मैंने जिसके निश्चय सम्यक है उसके तत्व का श्रद्धान इस रूप से होता है, माने इस प्रकार से वो तत्व को स्वीकार करता है। अथवा यूँ भी कह सकते हैं कि ये व्यवहार सम्यक्त है और ये निश्चय सम्यक्त का हेतु है, कारण है। मैंने इस प्रकार से जो तत्वों की श्रद्धा करेगा वो एक दिन परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का भी श्रद्धान करेगा, निश्चय सम्यक्त भी उसके एक दिन प्रकट हो जाए। तो हेतु को भी व्यवहार कहते हैं और जो सहचारी होता है उसको भी व्यवहार कहते हैं। हेतु माने कारण, तो निश्चय का कारण है इसलिए भी उसका नाम व्यवहार है। स्वयं निश्चय नहीं है, निश्चय का कारण है इसलिए व्यवहार। और निश्चय के साथ रहता है, स्वयं निश्चय नहीं है इसलिए भी उसका नाम व्यवहार। जैसे बादाम का छिलका, केले का छिलका, केले का छिलका केला नहीं है, लेकिन जब भी केला खरीदने जाएंगे तो छिलके के साथ ही मिलेगा, केले के भाव ही बिकेगा। स्वयं छिलका नहीं होने पर, स्वयं केला नहीं होने पर भी क्या छिलके को भी केले के साथ होने से केले ही संज्ञा मिलती है, बिकता भी वो केले की भाव है। ज़्यादा यदि आप समझदारी दिखाओ कभी उससे कहो कि भैया ये केला तो ही नहीं है, तो कह देगा ठीक है छिलके उतार के देता हूँ मैं आपको। तो केले ही नाम पता है ना, यदि भी उसका कोई मूल्य नहीं है, छिलका है, खाना वो नहीं है, खाने लायक तो अंदर की चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या करें, यदि वो साथ में नहीं हो तो उसकी अंदर वाले केले की सुरक्षा नहीं हो सकती। वो तो उसके साथ ही रहेगा, साथ रहेगा, खाने योग्य अंदर करेगा। ऐसे वो व्यवहार निश्चय के साथ होता है, लेकिन वो सम्यक्त वो जो है व्यवहार वो असली वस्तु नहीं होती, वो मूल मोक्ष मार्ग नहीं होता। मूल मोक्ष मार्ग को जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो है, और उसके साथ जो भी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, सात तत्व की श्रद्धा है जो उसके साथ रहती, जो शुभ भाव रूप है, उसको व्यवहार से सम्यक्त संज्ञा लागू पड़ती, क्योंकि पूर्व अवस्था में वो उसका कारण रहा। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, सात तत्व की श्रद्धा उस निश्चय सम्यक का कारण बना ना, तो इसलिए उसको नाम क्या दिया हमने, व्यवहार। छिलके ने केले की सुरक्षा की, उसके बिना नहीं तो छिलके को कोई कौन गिनता। यदि वो केले का छिलका किसी भी काम का नहीं होता तो हम पहले ही निकाल देते, लेकिन वो सुरक्षा करता है, इसी कारण से वो उस भाव भी बिक जाता है। ऐसे वो व्यवहार है वो निश्चय के साथ रहता है, और वो चला जाए तो वो मूल चीज़ भी चली जाएगी, इसलिए उसको व्यवहार जो संज्ञा मिली है उसके साथ रहने से, उसकी सुरक्षा होने से, उसका कारण होने से वो मिली। तो समझने की बात ये होती है कि व्यवहार स्वयं निश्चय नहीं होता, व्यवहार निश्चय पने को प्राप्त नहीं होता। जो व्यवहार कोई निश्चय मान लेते हैं वो उनके लिए कहा जाता है कि भाई ये निश्चय नहीं है, क्या निश्चय का कारण है, स्वयं निश्चय नहीं। जैसे बिल्ली शेर को समझाने के लिए बताई जाती है, लेकिन बिल्ली शेर नहीं होती। जो बिल्ली को शेर मान के बैठ जाए तो उसके लिए बिल्ली बताओ ही मत ये शेर, क्योंकि बिल्ली को ही शेर मान लेता है। अब दिक्कत ये है कि बिल्ली को शेर मान लेता तो वो भाग ही जाता है देख के कि भाई ये शेर नहीं है, या तो बिल्ली को देख के भाग जाएगा या शेर को ऐसा मानेगा कि मैं डरा सकता हूँ शेर को, एक आँख दिखाओ तो शेर भाग जाता है। तो बिल्ली से शेर का परिचय कराया है, लेकिन बिल्ली शेर नहीं है, समझ में है ना। उसी प्रकार इसके द्वारा वस्तु स्वरूप बताया जाता है, लेकिन ये स्वयं वस्तु स्वरूप नहीं है, ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने में कारण है, प्रतिपादक है। नक्शे की गंगा असली गंगा का ज्ञान कराती है, लेकिन वो पानी पीने के काम नहीं आती। तुम सोचो उससे पानी पी लें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, रोज ड्राइंग बनाओ, दे दो सबको ड्राइंग बना। असली गंगा नहीं है वो, तो असली गंगा नहीं है तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है, समझाने के लिए ज़रूरत है। ड्राइंग की गंगा असली गंगा को समझाने में बहुत कार्यकारी है। असली गंगा तक तो हर कोई आदमी पहुंच नहीं सकता ना, तो उसको यहीं नकली के द्वारा असली का ज्ञान कराया जाता है। जैसे व्यवहार के द्वारा परमार्थ का ज्ञान कराया जाता है, तो स्वयं परमार्थ नहीं होता। जो उसको ही परमार्थ मान लेते हैं उसके लिए तो अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं तस्य देशना नास्ति
जो व्यवहार कोई परमार्थ मान के संतुष्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनके लिए देश नहीं है, वो उपदेश के लायक ही नहीं है। मूल गाथा है ऐसी, पुरुषार्थ सिद्धि पाए गए। जिनके लिए व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है, उनके लिए देशना नहीं है। क्योंकि देशना इसलिए नहीं, वो काम, वो व्यवहार निश्चय को प्राप्त हो गया, तो अब निश्चय कैसे बताएं इसको। बिल्ली को ही शेर बना मान लिया, अभी कभी शेर जान नहीं सकते। इसलिए भैया उसी के लिए कार्यकारी है जो कि व्यवहार को व्यवहार मान के उसके द्वारा परमार्थ को समझे। ऐसे ये व्यवहार सम्यक है, इसके द्वारा परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि उत्पन्न हो तो वो निश्चय सम्यक है, उसका कारण बने तो ये व्यवहार है। ये कारण ही नहीं बने, यही निश्चय कहला, यही किसी के लिए निश्चय रूप लगने लगे तो उसको व्यवहार मिले। ठीक है, ये सब बात हुई ना आपकी, हुई कि नहीं हुई? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाच्युत सारो, ये मान समकित को कारण अष्ट अंग जुद्धा। मैंने 3 काल में किसी सम्यक का कारण किसी के लिए कोई बनेगा तो देवशास्त्र गुरु ही बनेंगे, उदेव को गुरु कुशास नहीं बनेंगे। और कितनी बढ़िया दिया, देव का लक्षण क्या है? जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह बिन धर्म दया। एक लाइन में देवशास्त्र गुरु की परिभाषा आ गई। देव जिनेन्द्र, जिनेन्द्र मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेन्द्र है, जो इंद्रियों के गुलाम नहीं है। इंद्रियों को जीता कैसे उन्होंने? इंद्रियों को जीतने के लिए क्या करना? किसी आदमी को जीतना हो अपने को कुश्ती के अंदर तो क्या करेंगे? तो पछाड़ देंगे, और क्या पकड़ पकड़ के। दारा सिंह को जीतना होगा क्या करेंगे? यही करेंगे ना। तो इंद्रियों को जीतना हो तो क्या करेंगे? आँख है, एक घूसा ले, ये जीता गई। जीवान है, कान है, नाक है, तो एक मुक्केबाज को बुलाओ कि भाई ये एक इसको जीतना है, एक इसको जीतना है। 4 को दे घुसे तो जीत ली जाएगी, जीत ली जाएगी। क्या उपाय बताओ इंद्रियों को जीतने का? वेद विज्ञान तो है ही बहुत बढ़िया। और इसके अलावा उन इंद्रियों से काम नहीं लेना ही उनको जीतना है। सबको जीतने की विधि अलग अलग होती है। शत्रु को जीतना होता है तो उसको ठीक करना पड़ता है। पत्नी को जीतना हो तो बात बंद, काम लेना बंद, अपने आप सरेंडर। क्या क्या तो कोई उदाहरण है, कोई इसका उपयोग मत करने लग जाता क्या? तो वो उसको जीतने का तरीका अलग है। वो बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना, उसे काम नहीं लेना ही उसको जीतना है। ऐसे इंद्रियों को जीतने का उपाय उनसे काम नहीं लेना ही उनको जीतना है। उनसे काम भी लेते रहे और उनको जीते तो कैसे जीतना होगा? इंद्रियों की मदद लेना बंद कर, जीता जाएगी। आपको समझ लो यहाँ से अभी रामचंद्र नगर जाना हो, आप बाहर निकले एकदम जल्दी जल्दी। एक सी वाले ने देखा इनको जल्दी उनकी जाना है, क्या आए आप एकदम दौड़ के उसके पास आराम से बिल्कुल ऐसे निश्चिंता से खड़ा, रामचंद्र नगर चलोगे भैया? हाँ चलेंगे। उसको खुद को भी ले जाने की आकुलता है, ऐसा नहीं है। कितने पैसे लोगे? 30 रुपये से कम नहीं लगेंगे। अपने को मालूम 20 रुपये में चले जाना चाहिए, जो भी है भाव है। मैं कोई भाव नहीं बता रहा हूँ, किसी का उदाहरण है। अब ये सोचे तो 20 का भाव 30 कैसे देते? लेकिन इसको है वो जल्दी क्या? अब इसको रिक्शे वाले के भाव उतारने का उपाय क्या है? आप 4-6 कदम पैदल चलने लग जाओ, वो पीछे पीछे आ जाएगा। और तुम उससे कितनी उज्जत कर लो कि नहीं 25 कर ले, इतना कोई भाव हो गया क्या आजकल? फिर वो कहेगी बहुत महंगाई बढ़ गई है, फिर तुम उसको 10 कहो, कुछ नहीं होने वाला। उसको मालूम है कि ये निश्चित रूप से बैठेंगे। उसको जीतने का उपाय एक ही है, थोड़ा ऐसे 4-6 कदम पैदल चलो, बस फिर देखो अपने आप 20 में चलो भैया, बैठो चलो। उनसे काम नहीं लेना ही उनको जीतना है। भले ही आपने जो है अपन ने कितनी झज्जत कर लो, और झज्जत करके भी पैसे दिए, लेकिन अपन जानते कि अपन हार गए आज। उसको गाली बक दी अपन, बहुत सब आजकल ऐसे हो गए हैं बेभाव
मतलब कि पैसे लेते हैं, तुम कितनी गाली दे दो, लेकिन वो जान रहा है कि ये गया इस काम से। और यदि तुम पैदल चल दिए तो वो समझ जाता है कि अपनी हार है, जितने मिल रहे हैं उतने में मान जाओ, नहीं तो गए। तो ये इसको जीतने का तरीका यही है। इंद्रियों को तुम इंद्रियों से जितना काम लेते जाओगे तो उतनी इंद्रियां जीतेगी, और इंद्रियों से मदद लेना बंद कर दी तो इंद्रियां जीत ली जाएगी। भगवान क्या करते हैं, इंद्रियों को जीतने का उपाय उन्होंने क्या किया? आँख से देखे कौन कौन भक्त आ रहे हैं, कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है, क्या लेके आया है, क्या नहीं लेके आया। क्या किया उन्होंने इंद्रियों को जीतने के लिए क्या किया? सब बंद कर दी, आँख बंद, कान बंद, नाक बंद, जीवान बंद, स्पर्शन इंद्रिय बंद। 5 इंद्रिय बंद हो गई तो उपयोग का लगाया, उपयोग अपने आत्मा में लगा। इंद्रियों से उपयोग को समेट कर निज आत्मा में उपयोग लगाया तो इंद्रियां सतत, इंद्रियां जो है स्वयं जीत ली गई। और जो इंद्रियों से मदद लेके इंद्रियों को जीतना चाहते हैं वो कभी 3 काल में इंद्रियों को जीत सकते नहीं। समझ में आई बात? जिसको अपने को पाकिस्तान को जीतना है, ये क्या करे पाकिस्तान को जीतने के लिए? कि उनके गुप्तचर बहुत अच्छे हैं, किनके? पाकिस्तान की सेना, तो उनको अपनी भर्ती कर लो। क्या है, अपनी गुप्तचर सेना में उनके गुप्तचर भर्ती कर लो कि भैया वो कभी भी पाकिस्तानी रहेगा, वो कभी तुम्हारा हो नहीं सकता, तुम उसको अपने भर लोगे तो जितनी रही सही शक्ति वो भी चली जाएगी। क्या जो कुछ अभी उसको नहीं पता है वही पता चल जाएगा। उसको जीतने का उपाय तो यही है कि उससे कुछ काम नहीं लिया जाए, यही उपाय है उसका। तो लोक में जैसे उपाय ये है, वैसे यहाँ मोक्ष मार्ग में भी यही उपाय है। आप इंद्रियों का सारा व्यापार बंद करके और अपने ज्ञान को आत्मा के सन्मुख करो तो ये सारी इंद्रियां अपने आप जीत ली जाती है। और जब तक ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान का व्यापार चलता है तो इंद्रियां कहती है कि कोई मेरे को जीत सकता नहीं, क्योंकि उनकी पराधीनता है ना। और लगता भी फिर ऐसा ही है। अभी क्या है, जब तक आँख देखती है तो ऐसा लगता है आँख ही देख रही है। तुम 5 इंद्रियों का व्यापार बंद करो, फिर देखो ज्ञान का व्यापार चलता है कि नहीं चलता है। तो यदि ये इंद्रियां ही जानती है, इंद्रियों में ज्ञान है, तो इंद्रियां बंद है तब ज्ञान कहाँ से आ रहा है? आँख बंद है तब कहाँ से दिख रहा है? कान बंद है, नाक बंद है, फिर भी ज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वो ज्ञान चल रहा है तो वो ज्ञान किसका काम है? वो ज्ञान किसकी निधि है? स्वयं की। ये समझ में आए? तो इंद्रियों की जो पराधीनता है, इंद्रियों से ये जो मान्यता है जो कि इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, वो मान्यता मिटे। क्षण भर भी इसको ऐसा लग जाए ना कि ज्ञान मेरा स्वभाव है, इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता, तो अनादिकाल की इंद्रियों की गुलामी मिट जाए क्षण भर के लिए। क्षण भर माने 1 सेकंड भी लग जाए इसको ऐसा, क्या गुलामी खत्म। क्योंकि अभी क्या लगता है अपने को, अपन अपना ज्ञान जो है अपने को लगता है कि वो इंद्रियों से उत्पन्न होता है, इसलिए अपन इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। व्यर्थ आता है खुद से, मानते हैं इंद्रियों से, इसलिए इंद्रियों को ठीक रखने की पूरी कोशिश चलती जिंदगी में। आँख ठीक रहे, कान ठीक रहे, नाक रहे, जीवान रहे। ये ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रियों से मान रखी। तो जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वे जिनेंद्र भगवान है, अथवा जो वीतरागी सर्वज्ञ वे जिनेंद्र भगवान है। और गुरु परिग्रह से रहित है। परिग्रह कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं वैसे तो, और 2 के भेद करो तो 24। धर्म दयाजुत, धर्म का लक्षण क्या है? स्व पर दया, पहले स्व की दया, पर की दया। जिसके स्व की दया होगी उसकी पर की दया होगी। पर की दया तो पाले खुद की, तो पर की दया नहीं पलेगी उसमें से। असली दया तो अपने आत्मा की दया पूर्वक पर की दया होती है। जिसको अपने आत्मकल्याण की चिंता होती है उससे दया स्वयं पलती है। ये वो मान संकित को कारण, ये सब सम्यक के कारण है। और अब इनको तुम 8 अंगों सहित इसको क्या करो? धारण करो। मैंने सम्यक को 8 अंग सहित धारण करो। 8 अंग युक्त होता है सम्यक दर्शन। कैसा होता है? 8 अंग से संयुक्त होता है। शरीर है ना अपना, कितने अंग है इसमें? 8 ही है।
अंग से बिना, अंगों के बिना अंगी नहीं होता, ऐसे इन 8 अंगों के बिना सम्यक नहीं होता। तो इन 8 अंग युक्त सम्यक दर्शन को धारण करो, इस प्रकार से प्रेरणा दी। अब आगे क्या कहते हैं देखो, 11वें नंबर का निकालो। ये पढ़ा था आप लोगों ने, वसुमद। अब ये तो 8 अंग तो ग्रहण करने के लिए और 25 दोष छोड़ने के लिए। मैंने सम्यक दर्शन को अष्ट अंग युक्त सम्यक दर्शन धारण करो, मैंने 8 अंगों को पालन करो। 8 अंग तो ग्रहण करने योग्य, और इसके विपरीत सम्यक के 25 दोष है जो त्यागने योग्य है। तो सम्यक के दोष होते हैं क्या, कि सम्यक में जो दोष उत्पन्न करते हैं, सम्यक के दोष नहीं है, सम्यक के दोष, सम्यक में दोष उत्पन्न करते हैं, ऐसी 25 चीज़ें हैं वो त्यागने योग्य। कौन कौन सी ये 25 चीज़ें हैं, उनकी लिस्ट दी है इस गाथा में। वसुमदटारिणी अष्ट अंग दोष 25 तिन संक्षेपे कहिए विज्ञाने ते। वसु माने 8 तो मद, 8 मदों को क्या करो, टालो। और निवारी, हटाओ, किनको, त्रिशठता, 3 शठताओं को, 3 मूर्खताओं को। 3 महामूर्खता है संसार में, देव मूर्खता, गुरु मूर्खता और लोक मूर्खता। अब इनका वर्णन है। लोक मूर्खता मतलब जो लोग कर रहे हैं, क्या लोग जो करने लग गए। किसी ने कहा साहब वो गणगौर की पूजा करने से ही होता है, गोबर की पूजा करने लग जाए। गणगौर और क्या है, जो इसकी बुद्धि, मतलब जो लोक में चलता है। कोई ये कहे लोक में कि गंगा जी नहाने से धर्म होता है, गंगा जी नहाया है। कोई कहे समुद्र में नहाने से होता है, समुद्र में नहाया है। कल से ये होए भैया वो करो, वो ये तो गंगा नहाने वगैरह की बात हुई ना। इसके अलावा और भी जो है, पर्वत से कूदने में, और इसमें उसमें, संक्रांति पे पतंग उड़ाने में धर्म होता है, तिल खाने में, तिल्ली खाने में, तो ये सब मटकी फोड़ने में, जो दुनिया करे, मतलब अपनी अक्ल के बिना, अकल लग जाए अपने से क्या बात है, अकल तो दूसरी चीज़ों के लिए ना। तो जहाँ जो लोग कर रहे हो, लोगों की देखा देखी काम करना, इसको कहते हैं लोक मूर्खता। गतानुगतिक, एक भेड़ जा रही है तो सारी भेड़ें उसके पीछे, भाई तुम क्यों जा रही हो, वो जा रही है इसलिए जा रही। भेड़ों की ऐसी आदत होती है, और कुछ मनुष्यों में भी भेड़ जैसी आदत होती है। क्या मैं वहाँ तिलक नगर जाता हूँ तो रोज़ बीच में रास्ते में एक नए साईं बाबा चालू हो गया हो गया, आजकल कुछ थे ही नहीं पहले, तो थोड़े टाइम से देख रहा हूँ, और भीड़ लग जाती है ज़बरदस्त। अब वो क्या है कि वो उस दिन क्या है, वो कुछ बांटते हैं, दूध सारे बच्चे लाइन लग जाते हैं, दूध मिल जाता है उनको, चीज़ मिल जाती है। और कैसे मतलब सड़क पे चलते हुए, जैसे ये खंबा है, खंबे पे किसी ने लगा दिया फोटो चालू हो गया ना, कोई मंदिर का कुछ नहीं, ठिकाना ही नहीं है उससे। आपने देखा होगा ना, उस साइड से, उधर की साइड है वो, जैन मिठाई भंडार के आगे थोड़ा सा चलता है, और बस चल रही भैया सब जने जो है उस टाइम पे, वो कोई गुरुवार आरती हो रही ऐसे करके सब खड़े हो जाएंगे और चलेगा साईं 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 साईं। तो इसलिए बहुत एक ही चीज़ नहीं है ऐसी, ये हजारों चीज़ें संसार में, जिनकी खुद की गांठ की अकल नहीं होती है, उनको उनका ठगना तो बहुत आसान ही है। कोई भी दुनिया ठगेगी, ये दुनिया तो ठगों की टोली है, वो देखती है कि कौन है इसमें ऐसा, क्या जो टारगेट
प्रे होता, मतलब जिसके ऊपर अटैक किया जाए, तो अटैक होने के लिए बहुत चीज़ें हैं। जितने भी ये जो है आप देखो, सोमवार से शुक्रवार और रविवार 5 दिन और छठा रविवार, इन 6 दिन जो है वो नहीं चलता बिजनेस, और शनिवार को सब भीख मांगने वालों का बिजनेस चलता है। अच्छा बढ़िया, शनि बाबा के नाम, शनि बाबा और शनि बाबा के नाम पर ले जाते हैं पैसे। यूँ नहीं देंगे लोग, यूँ कैसे दे? अब वो प्योर पार्ट एकदम भीख मांगना है और कुछ नहीं है, ले सकेगा क्या? कुछ संबंध ही नहीं है उससे, उसके क्या है? ऐसी है। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें कम भी हो गई। पहले तो महिलाएं जो है ना, वो उनका पति मर गया तो महिलाएं जोहर करने में धर्म मानती थी, आग में कूद जाती थी सब इकट्ठी। ये तो अपनी जो रानी अहिल्याबाई है ना, अहिल्याबाई होलकर, तो अहिल्याबाई के पतिदेव भी बहुत जल्दी शांत हो गए थे, तो ये भी जोहर करने जा रही थी। तो इनके ससुर जी थोड़े अच्छे होशियार थे, तो ससुर जी ने रोका, समझाया, बोले तुम्हारी प्रशासन को बहुत ज़रूरत है, और वो रोक के और वो जो है उनका अच्छा उपयोग लिया उन्होंने। इनके पति युद्ध में शांत हो गए थे, और ये बहुत मतलब बहुत होशियार थी। अब यदि ये मर जाती तो आज अपन यहीं नहीं बैठे होते जोहर वोहर के चक्कर में। और इसमें धर्म मानती थी महिलाएं, जिंदा मरने में धर्म। मैंने पतियों ने ऐसे ऐसे तरीके निकाल रखे हैं पत्नियों को प्रताड़ित करने के, हम मर जाए तो तुम भी मरो, क्यों? फिर वो मर जाए तो उनको भी जोहरा कर देना चाहिए, उनका जोड़ नहीं है तो। सब सारे व्रत, सुहाग दशमी, सुगंध दशमी, सुहाग दशमी कहते हैं सुगंध दशमी, मैंने पति की सुरक्षा के लिए पत्नियां व्रत करें, और पति की सुरक्षा के लिए पत्नियां, और पत्नियों के लिए उनकी कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। वो मरे तो मरे, इनके क्या है? तो एक सुहागा दशमी भी, दशमी तो चलो इन्होंने रिजर्व कर दी, सुहागा 11 से जाना चाहिए। लेकिन है कुछ भी चलती है, चल जाती है, जो चीज़ चल जाए। अरे भाई ये सब लौकिक मान्यताएं होती है, उनका करवा चौथ मनती है, अपन ने करवा चौथ का वर्जन सुगंध दशमी लगा लिया, तो पूरी मान्यता वही की वही है। वो लाल कपड़े पहन के आती, तो ये पीले पीले थोड़ा थोड़ा लाल ये भी पहनी आती, समझ लो सब लाल 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 लाल। उससे क्या सिद्धि है बताओ? अपने धर्म में तो किसी ये लौकिक कामना के लिए कोई व्रत आदि करना वो ठीक नहीं माना गया है, मिथ्यात्व होता है। जे ख्याति लाभ पूजा आदि चाह करी करे विविध विध दे अदा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे तरणी कन तरण छीन, ते सब मिथ्या चाहते। कितना बोलते हैं वो बार बार, फिर भी ये कर रहे हैं सब आराम से। भाई करने, उपवास करने की मना नहीं है, तुम 10वीं की जगह 11 कर लो, कि नहीं 11 को करेंगे तो पति नहीं बचेगा 10वीं को ही करेंगे तो बचेगा। तो क्या पता है कहाँ से निकली है ये चीज़। उपवास करने का कोई मना नहीं है भैया। देखो व्रत तो अच्छा है, लेकिन उसमें जो लौकिक कामना है उसको छोड़ दो बस, और कुछ नहीं। पति तो यूँ भी जिंदा रहना होगा तो रहेगा, उसकी आयु प्रमाण से। तुम्हारे व्रत करने से वो जिंदा रहता नहीं, तुम्हारे व्रत करने से तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हारे को पुण्य बंद होगा, हित तुम्हारा होगा, उसका तो जो होना होगा वही होएगा, उसकी जो आयु लेके आया वो उतनी जिएगा। तो ये लोक मूर्ताएं हैं, अपनी अभी चलती रहती है ऐसी बहुत सारी, क्या जो अपने अभी देखा देखी, क्या अभी अपने 10 लक्षण आएंगे, 10 लक्षण में देखो सब लोग हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है भगवान भी सोचते होंगे क्या 10 दिन तो साक्षात पंच परमेष्ठी दिखते हैं ऐसे भी मंदिरों में, और 11वें 12वें दिन फिर एक नियम है, फिर वो पारना होता है, क्षमावाणी बनती, और क्षमावाणी के दिन ही रात से चालू हो जाता है कार्यक्रम। 14 के दिन तो नहीं होता है, फिर क्या पता हो जाता हो तो बहुत ही, परंतु वो पारने के वो मैंने जिसको पड़वा ढोक के थे, क्या नाम है उसका, क्षमावाणी। क्षमावाणी के शाम से सब मैंने लोग मिलने जाते हैं एक दूसरे के, और मिलने क्या जाते हैं, खाने पीने जाते हैं एक दूसरे के। उसने क्या बनाया अपन वहाँ खाया हो कुछ और रात को खाते हैं एकदम भरी रात को। ये सब मूर्ता है ये। पहली बात तो कलश होना चाहिए सुबह, ताकि वो दिन में हो,
और खाना पीना हो जाए दिन में। अब ये सब बनिए लोग हैं यहाँ पे, तो ये सब तो क्या दुकान कैसे बंद करें? जब दुकान 4-5 बजे तक चले तो 4-5 बजे तक दुकान बंद कैसे भी कर कुरा के और फिर आए तो भगवान के कलश भी इन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखे हैं। भगवान का क्या है? कलश तो हमको करना है ना, कभी भी करें हम, हमारी जब मर्जी होगी तब करेंगे। भगवान को जब चाहे हम बिठा सकते हैं। अरे भाई तुम सुबह कर लो तो क्या दिक्कत है, 10-11 बजे कर लो, कोई आकुलता ही नहीं, रात होने का डर ही नहीं। और नहीं तो फिर क्या होगा, तुम रात को कलश रात के टाइम पे बुलाओगे, लोग कब खाएंगे बताओ? बेचारे वो जो है वो कलश देखेंगे, खाना खाने जाएंगे, क्या करना? फिर रात को खाते हैं सब, या तो कलश देखेंगे या खाना खाएंगे। चल रही लेकिन ऐसी बड़ी पार्टी, क्या करो? अब इनको कौन समझाए? बनिए लोग, सब बनिए लोग हैं यहाँ के, सब दुकानदार वाले लोग। और दुकानदार जो है बनिया सब छोड़ सकता है, लेकिन दुकान नहीं छोड़ सकता। आप मानो जितने छत्री थे, सारे छत्री अपने तीर्थंकर छत्री सब कहाँ से मोक्ष गए? सब सबने शिखर जी से, पहाड़ों से। और एक वेश्य भी मोक्ष गया, एक बनिया भी मोक्ष गया, सेठ सुदर्शन। वो कहाँ से मोक्ष गया? बिल्कुल बाजार के बीच में उनके मोक्ष स्थली है। पहाड़ से नहीं गए वो, क्या खैर मोक्ष ही गए वो तो, लेकिन मोक्ष स्थली भी उनकी एक जो सामान्य मैदान है वैसे ही, वो कोई पहाड़ नहीं है। तो वेश्य रहेगा भैया। वेश्य का पुरुषार्थ तो सेठ सुदर्शन स्वामी मोक्ष चले गए, तो कम से कम वेश्य समाज का थोड़ा गौरव रह गया। नहीं तो वास्तव में मूल में तो ये महावीर पुरुषों का धर्म है। ये बनिए जैसे लोगों का काम क्या, जिनको दुकान के अलावा कुछ सूझे नहीं। बताओ, अच्छा विचार करो, सुबह करने में दिक्कत है कोई? कुछ नहीं। और यदि आराम से शांति से सब काम हो सकते हैं निराकुलता से, परंतु कोई विचार नहीं, अपने हिसाब से करेंगे। और भी बहुत कुरीतियाँ हैं अपनियाँ, वो सब लोक मूर्ताएँ कहते हैं। जो लोग की देखा देखी, भैया ये हो रहा है तो ये करना, अपन अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि अपने को वास्तव में ये कार्य करना ठीक है कि नहीं। क्या वो तो महावीर जयंती की तो खैर बात बहुत, महावीर जयंती आती तो होती है, अभी आने वाली नहीं है, इसलिए बात। तो लोक मूर्ता, इसका ये मिथ्यात्व में सम्यक में दोष है ये, और ये सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा 2 मूर्ता और है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। देव मूर्ता चाहे किसी को भी देव मानना, चाहे जाके यहाँ से समझ लो अपने वहाँ, यहाँ से किसी को रामचंद्र नगर जाना हो, या रामचंद्र नगर से कोई आदमी यहाँ आए, तो जितने रास्ते में मिलेंगे उसको मंदिर, सब जगह वो ढोक देते। फिर मोदी जी की नसीहत मिलेगी, वहाँ भी दे देगा, बड़े गणपति भी जाएगा, यहाँ भी आएगा, सब समान, सर्वधर्म। अभी मैं वहाँ जाता हूँ सवेरे, लाल मंदिर प्रवचन, तो वह मंदिर में लाल मंदिर में भगवान जिनेंद्र राज, उसके सामने एक हिंदू मंदिर हो, तो आदमी यूँ दर्शन करता है, बिल्कुल जैसे भगवान इधर दर्शन किए और पूरा मुड़ जाएगा, वो उन्हीं भगवान को जिनके दर्शन किए उनको पीठ लगाएगा, और इधर जो दूसरे भगवान है उनको ठोक देगा, और सड़क पे ही खड़े खड़े दोनों दर्शन करके कुछ विचार नहीं कि कौन देव है कौन कुदेव है, कौन पूजनीय है कौन पूजनीय नहीं है। ऐसे गुरु के बारे में मूर्ता होना, कौन किसमें गुरु का लक्षण है किसमें नहीं है, कौन गुरु है कौन नहीं है। तो ये 3 मूर्ता हैं, और क्या है 8 मद है। इन 3 मूर्ता को क्या करो, हटाओ। 3 मूर्ता समझ में आ गई? कौन कौन सी 3 मूर्ता है, नाम लिख लो। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। लोक मूर्ता में लोगों की देखा देखी करना, देखा देखी कि मैं आप सच्ची भी चीज़ कर रहे हो भले ही, लेकिन यदि देखा देखी कर रहे हो तो हमको उसका असली लाभ नहीं मिलने वाला। यदि हम अपने विवेक से हम उसमें जा रहे हैं, अपना हिताहित सोच के कि मेरे हित के लिए ये, तो वो अपने लिए कार्यकारी। और 8 मद, अभी 8 मद कौन कौन से हैं? 8 मद में सबसे पहला मद जाति मत। जाति मतलब जात कहते हैं माने जिसने अपने उत्पन्न किया, जन्म जात, जात माने उत्पन्न करने वाली माँ, तो माँ की तरफ का मत होना, माँ की पक्ष की ओर के। मेरे मामा कलेक्टर हैं, मेरे नाना क्या
वो नेता थे, और मेरी मौसी क्या वो बहुत बड़ी अभिनेत्री है, जो भी है मतलब। किसी से पूछो ना तो वो अपना परिचय नहीं देता, सारा इधर उधर से ही मेरे नाना। कभी कभी तो अपने कोई दिक्कत हो जाए, किसी के पास जाओ तो वो अपना परिचय पूरा घुमा फिरा के इस तरह से कि भाई तू 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 खुद क्या है वो बता ना, खुद क्या है, माँ क्या है और मामा क्या है और नाना क्या है और मौसी क्या है और मौसेरा क्या है, उसे क्या लेना देना है। तो ये तो मातृ का पक्ष का मत होना। और पिता पक्ष का, पिता में भी सारे, पिता में मतलब पिता पक्ष के चाचा, ताऊ, दादा, भाई, ये तो पितृपक्ष का मत होना। दो हो गए। तीसरे अब ये दोनों का संबंध किससे है? शरीर से। शरीर को उत्पन्न करने वाली माँ की पक्ष का मत, शरीर को उत्पन्न करने वाले पिता की पक्ष का मत, अथवा अपने पिता पक्ष का, ये भी है, ये इसी के अंदर जाएगा। अपने कुल के जो भी है, अपने भाई बहन, ये सब कुल में ही जाएंगे। अपना पुत्र, अपनी पुत्री, अब खुद बड़े नहीं हो तो बताए अपना पुत्र पुत्री की तरफ से संबंध बताए, मेरे पुत्र ये है, मेरे पुत्री है, मैंने सारा भी जो भी रिश्तेदार कुटुंबों की तरफ से अपना मत करना, घमंड करना, वो जाति और कुल मत में आता है। तीसरा है रूप मत। रूप मत माने अपने शरीर के रूप का घमंड करना। मैं इतना स्वरूप हूँ, मैं इतना युवा हूँ, मैं इतना लंबा हूँ, मैं इतना दुबला पतला हूँ, मैंने अपने आप को बिल्कुल फिट रख रखा है, सब मद में ही आते हैं। शरीर का मद मतलब रूप का मद। और अगला है धन का मत। धन का मत तो मत माने धन के अंदर मत, मत अपने सामने किसी को औरों को गिने ही नहीं। धनवानों से प्रेम और निर्धन को समझे कि उसकी कोई जैसे कोई इज्जत ही ना हो, अत्यंत हीन माने उनको। क्या प्रेम मोहब्बत माने वो उनको धन ठगाता हुआ भी नहीं गिने। वो यदि धन ठग भी ले तो भी उसमें हर्षित हो। और कोई गरीब व्यक्ति यदि 1 रुपया भी मांगे तो उसको झिड़क दे। बहुत चढ़ता है धन का मन। धन से अपने को बड़ा मानना और जिसके पास धन नहीं हो उसको छोटा गिनना, धन का मन। 4 हो गए। पांचवा है ऐश्वर्य मत, आज्ञा का मत। आज्ञा मतलब धन का तो नहीं, पावर। कलेक्टर को पावर धन तो जो है सो है, धन तो दिखा ही नहीं सकता कभी जिंदगी में, जब तक रिटायर नहीं होगा वो पीछे लग जाएंगे उसके। धन नहीं दिखा सकता वो पावर दिखाता हो। बैठ जाओ बाहर, अभी आ रहे हैं साहब। क्या अच्छा से अच्छा चले जाए कोई भी किसी के वहाँ पे, तो वो अपने पावर को दिखाए बिना नहीं रहता। तो वो धन से अधिक, अब तो खैर धन भी उसमें शामिल हो गया उसके साथ में, लेकिन वह अधिकार का माने सत्ता का जो मद है। एक लाल लाइट चलती रहे साथ साथ में, लोग देखे लाल लाइट को, इसे कहते हैं सत्ता का मद। आज्ञा, ऐश्वर्य, आज्ञा का मद। कितने हो गए? 6 हो गए। 5 ही बच्चा। जाति, कुल, रूप, धन, आज्ञा, 5। तब हाँ बल मद, शरीर के बल का मद होना, पावर। मैं इतना बलवान हूँ, अनेक लोगों को उखाड़ के फेंक सकता हूँ, ऐसे शरीर की ताकत का बल होगा। फिर है 7वां तप मद। तप मद माने मैं इतने उपवास करता हूँ, मैं इतने एकासना करता हूँ, मैं इतने रसों का परित्याग किया हुआ है, मैंने इतने सालों से ये नहीं खाया है, मैंने इतने सालों से ये नहीं पिया है, मैंने इतने सालों से ये नहीं किया। लिस्ट अभी चलेगा, अभी वो भी चलेगा। इसके बाद में अंतिम में ज्ञान मत। ज्ञान मत माने ज्ञान का मत होना। मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, क्या सारे लोग कोई भी मेरे से इंद्र भी वाद विवाद करने आ जाए तो हार जाए। समस्त अंग पुरु का ज्ञाता हूँ, अनेक विद्या मुझे प्रकट हुई है, ज्ञान विद्या मना पड़ेगा, अवधि ज्ञान का धारक हूँ, ऐसे ज्ञान का मत होगा। तो ये 8 मत है। देखो इसमें नाम दिए होंगे ना, ये 8 मत को क्या करें,
टाले, 8 मत का त्याग करें। नाम ये दिए ना 8 मत के, तो नाम नहीं दिया 8 मत के। अगले दोहे में 1 सेकंड है, 13 नंबर में, हाँ, पिता भूप। देखो, पिता भूप व मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने, तब को मदन मदजु प्रभुता को करे न सो निचान, मद धारे तो यही दोष संकित को। 8 मद हो गए, इसमें भी अपनी आएगी सब चर्चा। तो 8 मदों के नाम हुए कि नहीं हो गए? कौन कौन से बताओ, कौन बताए? बताओ अखिलेश। रूप, ये हो गया 8, ठीक है। तो ये 8 तो हो गए मद। इन 8 मदों का त्याग करके, 3 मूर्ताओं का निवारण करके, और 6 अनायतन। ये 6 अनायतन क्या है ये भी देख लो। 6 अनायतन, माने एक तो कुदेव स्वयं, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म। आयतन किसको कहते हैं? आयतन माने स्थान, अनायतन माने अस्थान। धर्म के स्थान को कहते हैं आयतन, और जो धर्म का अस्थान है, स्थान नहीं है, वो अनायतन है। माने जहाँ धर्म रूपी धन छिन जाए, धर्म का स्थान ना होके अधर्म का स्थान हो, उसका नाम है अनायतन। तो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म वे स्वयं भी अनायतन है, और उनके सेवक, उनके मानने वाले भी अनायतन। मैंने उनके जो सेवक है ना, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के सेवक सब अनायतन में आते हैं। इन 6 की मन से प्रशंसा करना, वचन से स्तुति करना, और काया से इनको वंदन आदि करना, वो सब अनायतन में आता है। सम्यक में दोष लगाता है, सम्यक को नष्ट करता है, सम्यक दृष्टि नहीं देता। जो इन अनायतनों की मन से भी स्तुति करे, वचन से भी बोले, काया से करे, तो वो जो है वो सम्यक में दोष उत्पन्न करता है। 6 अनायतन हो गए। और शंकादिक वशु दोष, शंकादिक 8 दोष। कौन कौन से शंकादिक दोष है? तो सम्यक के 8 जो गुण हैं, 8 अंग है, उन 8 अंग के विपरीत 8 दोष है। जैसे निशंकित अंग है तो उसका विपरीत शंका, निकांक्षित कांक्षा, निर्विचिकित्सा विचिकित्सा, उपगुहन अनुपगुहन, स्तुतिकरण अस्तुतिकरण, वात्सल अवात्सल, प्रभावना अप्रभाव, 8 दोष हो। तो ऐसे 3 तो 8 मद, 3 मूर्ताएं, 6 अनायतन और शंकादिक 8 दोष। ये हो गए 25, हो गए कि नहीं? 25, 8 मद, 3 षट्ताएं मूर्ताएं, 8 और 3 11, 6 अनायतन 17 और शंकादिक 8 दोष 25। इनके बिना और संवेगादिक चित्त पागो, मैंने संवेगादिक को अपने चित्त में धारण करो। ये संवेगादिक क्या है? संवेगादिक में 4 के नाम दिए उन्होंने, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रसन्न। किसे कहते हैं संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रसन्न? मालूम है? बताओ चलो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। संवेग माने धर्म और धर्म के फल के प्रति उत्साह और परिणाम होना। अनुकंपा, जीवों के प्रति अनुकंपा, दया का भाव। आस्तिक्य, धर्म में आस्तिक्य बुद्धि माने धर्म में श्रद्धा युक्त होना, नास्तिक बनने की बात नहीं करना, आस्तिकता हो, ऐसा है वस्तु स्वरूप ऐसा ही।
और प्रशम माने कषायों का शमन, कषायों का उपशम, कषाय दबना, मंद कषाय होना। तो इनमें मन को लगाना चाहिए। इनमें मन को लगाना चाहिए प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। अब देखो संवेग दोनों तरफ से कहा जाता है। निर्वेद है वैसे उसका नाम, निर्वेद। संसार शरीर भोगों से भयभीत रहना, वैराग्यवंत रहना, वो निर्वेद है। संवेग तो धर्म और धर्म के फल में उत्साहन, प्रीति होना, वो है। देखो इसमें क्या दिया और आगे देख लो ना, यदि ये अर्थ किया हो कभी। नहीं, इसका वर्णन नहीं किया, पर वो है संवेग माने इसमें नीचे दिया हो गया, कहीं दिया। संवेग का मतलब वही है, धर्म और धर्म के फल में उत्साह युक्त होना। निर्वेद का अर्थ है जो आप बता रहे हो। प्रशम का कषायों का उपशमन, कषायों का शमन होना, कषायों का दबना समन है प्रशम। और अनुकंपा, जीवों के प्रति अनुकंपा, दया से युक्त होना, दया भाव होना जीवों के प्रति। और आस्तिक माने धर्म में आस्था होना। ये 4 गुण हैं। सम्यक दृष्टि के 4 गुण होते हैं और 25 दोषों का वो त्याग करता है। और क्या देखो, अष्ट अंग अरु दोष 25, 8 अंग और 25 दोष। 3 संक्षेपे कहिए, उनका हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। क्यों वर्णन करो साहब 25 दोषों का और 8 गुणों का? तो ये लाइन बहुत जोरदार है। ये लाइन जो है ना, स्वर्ण के अक्षरों में लिखाई जानी चाहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। जब तक हम दोषों को ही नहीं जानेंगे कि दोष क्या है, और गुणों को जानेंगे ही नहीं, तो किसको त्याग करेंगे और किसको ग्रहण करेंगे? क्या? इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि 25 दोषों का हम वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि जब तक तुम दोष नहीं जानोगे कि ये दोष है 25, तो त्याग कैसे करोगे? और जब तक हम सम्यक के 8 गुण क्या है ये नहीं बताएंगे, तो उनको ग्रहण कैसे करोगे? तुम अपनी बुद्धि अनुसार ग्रहण करोगे, तुम्हारी बुद्धि अनुसार नहीं चलेगा। यहाँ तो जिनवाणी में जो सम्यक के गुण बताए हैं और जो दोष बताए हैं, तो दोषों का तो करना है त्याग, और गुणों का क्या करना है? ग्रहण। तो अब यहाँ गुणों का और दोषों का वर्णन आगे किया जाता है। ये लाइन लेकिन जो है ना, ये लाइन नीति की लाइन है, ये सूक्ति है बहुत प्रसिद्ध। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजे गइये। मैंने तुम पहले दोष जानो तो सही, दोष है क्या और गुण क्या है। किसी भी चीज को छोड़ने के पहले सबसे पहले देखो कि इसमें क्या दोष है, और इसको त्याग करने से क्या गुण प्रकट होंगे। और किसी चीज को करने के पहले भी ये विचार करो कि इसके क्या लाभ होंगे और इसको नहीं करने से क्या हानि होगी। जो आदमी लाभ हानि का विचार न करके, पूर्वापर विचार न करके काम करता है, वो निश्चित रूप से दुख को ही प्राप्त करता है। बिना विचारे क्या करेगा? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। जैसे बिना पीछे भाई दौड़ लगाने की इतनी जल्दी मत कर, त्याग करने की और गुण ग्रहण की, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की पहले विचार कर, जिसको मैं त्याग रहा हूँ उसके क्या दोष है, क्या उसमें दोष क्या है। उसके दोष जानेगा तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा कोई दोष वाली तेरे अंदर होगी, तो तू पहले उसको त्याग करेगा कि ये कम दोष वाली है, इससे अधिक दोष वाली तो और सेवन चल रहा है। ऐसे गुण किस चीज़ में क्या गुण होंगे, इससे क्या लाभ होगा, उसका विचार कर। यदि उससे भी कोई गुणकारी वस्तु होगी तो उसको ग्रहण करेगा। मैंने ये विचार तो करना ही होगा उसको। ये विचार नहीं करेगा और बिना आँख मीच के बस ग्रहण त्याग करेगा तो उसका ग्रहण त्याग निष्फल है। हर चीज़ के पहले उसके गुण दोष जाने जाते हैं, इस चीज़ के क्या दोष है। अपना जो है ना, अपना एक तरीका तो ये होता है, देखो सबको मार के मुसलमान बनाना, सबको कल से आलू प्याज छोड़ के आना पड़ेगा, कोई यहाँ नहीं आएगा क्लास में। और दूसरा, अपन किसी को ये नहीं बोलें कि भाई उसको छोड़ना नहीं, मतलब वो अपन तो ये बता सकते हैं कि उसमें क्या दोष है। अब तुम खुद उसका विचार कर लो कि उसमें दोष क्या है, और फिर तुम्हें दोष युक्त लगता हो तो छोड़ दो, फिर भी तुमको खाना हो तो खाओ। अपन तो ये बता सकते हैं गड्ढा है और इतना गहरा है,
तुम क्यों नहीं, मेरे को तो कूदना है, तो कूदो, बहुत अच्छे से कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और गुण क्या होंगे किसी चीज़ के, किसी चीज़ को करने की अपने उसके गुण बताए जा सकते हैं, इसका ये लाभ है, क्या उसको सुन के उसकी प्रेरणा ले। कोई जबरदस्ती तो किसी से धर्म में कराई नहीं जा सकती। धर्म तो बहुत अपनी स्वेच्छा का काम है, इसमें स्वयं अपने विचार से गुण दोषों का विचार करें हर चीज़ के अंदर। त्याग भी जिस चीज़ का करना हो ना, तो उसमें देखना चाहिए कि इसमें कितने डिग्री का दोष है। ये मेरी भूमिका के अनुसार कर रहा हूँ त्याग, कि मेरी भूमिका के भी ऊपर का त्याग कर रहा हूँ, कि मेरी भूमिका से भी नीचे का कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ। समझ लो अपनी भूमिका से नीचे चीज़ का सेवन चल रहा है, मध्य मास मधु का सेवन चले और वो रात्रि भोजन का त्याग करे, तो उसे क्या मरी, उसमें क्या धर्म। ककड़ी छोड़े और आलू खाए, उसमें क्या तथ्य है। शक्कर छोड़ दिया मैंने, तो शक्कर छोड़ दिया, बाकी बाजार का खाना वो चलता, शक्कर छोड़ दी मैंने। तो ऐसे त्याग दोष ऐसे चलते नहीं है, जो ऐसे चलते हैं जिनके, वो उतने ही समय चलते हैं जब तक जिनका बुद्धि जैसी चल जाए ऐसे ठीक। उससे जीवन में जो एक क्रम होना चाहिए व्यवस्थित, वो व्यवस्थित क्रम नहीं होता। व्यवस्थित क्रम तो किसमें ज़्यादा दोष है पहले उसका त्याग करें, फिर कम दोष वाली वस्तु का धीरे धीरे त्याग करें, और फिर जिनमें दोष बिल्कुल नहीं है उनको त्याग बहुत बाद में करें। उनका दोष पहले कर देगा तो दोष वाली वस्तु का सेवन करेगा। समझ में आए ना अभी, ये सब है चीज़ें बातें, और जो भी है। तो ये इसलिए उन्होंने कही ये बात, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। बिना हम जीवन में अपने दोषों को जाने बिना, गुणों को जाने बिना हम उसको त्याग नहीं कर सकते, उसका ग्रहण नहीं कर सकते। कोई ये भी कह सकते जान के क्या करना, छोड़ना तो है ही, तो छोड़ ही दो। अरे भाई छोड़ना तो है, बात सही है, लेकिन यदि हम उसके दोष जान के त्याग करेंगे तो उस पर एकदम पक्के रहेंगे, और बिना दोष जाने केवल छोड़ देंगे तो वो छोड़ना सच्चा भी नहीं होगा। कालांतर में उसके प्रति परिणाम उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेंगे। अंदर से राग टूटने का नाम छोड़ना है, वस्तु छोड़ने का नाम छोड़ना नहीं है। वस्तु के प्रति राग टूटना चाहिए, और राग तभी टूटता है जब अपना ज्ञान बोलता है कि इस वस्तु में दोष है इसलिए सेवन करने योग्य नहीं। समझ में आया ना। और विचार करना आप इस लाइन के ऊपर, बहुत गंभीर लाइन है ये हो गया अपनी पूरी पंक्ति हो गई। अब देखो आगे चलते हैं हम थोड़ा, 8 मदों का थोड़ा वर्णन करें। नहीं, ये तो 8 अंगों का वर्णन है। 8 अंगों के नाम बताया था मैं, देखो 8 अंगों के नाम, बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अंग का नाम निशंकित। देखो उसके लिए एक लाइन में बता दी, एक भी नहीं आधी लाइन में वर्णन है। जिन वच में शंका न, बस इतना ही, वो धार रस पे मत जाना। जिन वच में शंका न, यानी जिनेंद्र भगवान के वचनों पे शंका नहीं करना, शंका नहीं करना। अब कोई इसके लिए पूछ सकता है कि नहीं, समझ लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना शंका कहलाती, पूछना शंका नहीं। अपने समझने के लिए, कोई चीज़ को स्पष्ट करने के लिए पूछना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संदेह करना माने वो एक अलग चीज़ है। संदेह का मतलब क्या है? संदेह माने उस पर डाउट करना। ये चीज़ कही है जो है भी कि नहीं है। 24 तीर्थंकर कहे तो हैं, लेकिन किसने देखे किसने? यहाँ में तो जिससे ही बैठे उनमें से किसी ने नहीं देखे, थे कि नहीं थे? तो इस प्रकार की शंका हो, मतलब सम्यक दृष्टि का मतलब स्पष्ट रूप से मिथ्यादृष्टि। कभी ये विचार आता अपने दादाजी के दादाजी भी थे कि नहीं थे? ये लिखा तो है नाम, उनका फोटो भी है, ये किसने देखे? उस पर नहीं आता है किसी को। तो जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होना वो है निशंकित। इसकी चर्चा और करेंगे, अपने संक्षेप में बताया था मैं आपको भी। तो और धार रस माने धर्म, धर्म को धारण करके भव सुख, संसार के सुखों की वांछा, इच्छा, भाने माने त्याग करे। धर्म को धारण करके संसार के सुखों की इच्छा नहीं करे। धर्म संसार सुखों के लिए धारण नहीं करे, धर्म तो मोक्ष सुख के लिए धारण करे।
इसका नाम क्या है? निकांक्षित अंग। क्या महावीर जी जो है बच्चे के लिए नहीं जाए, महावीर जी जाने का मना नहीं है, खूब जाए, लेकिन वो बच्चे मांगने नहीं जाए, क्योंकि कांक्षा है, तो कांक्षा सम्यक्त में दोष लगाता है। कहा है अपन पढ़ी तो यही रहे कि भाई ये सम्यक्त के दोष स्पष्ट है कि नहीं है लिखा हुआ। कोई यदि अभिलाषा से करता है धर्म का सेवन तो वो सम्यक्त में दूषण लगता है उसके। क्या धर्म तो संसार के नाश के लिए किया जाता है, और जो धर्म से ही संसार चाहे उसका क्या होगा? साबुन तो कपड़े को साफ करने के लिए लगाई जाती है, और वो साबुन ही कपड़े को मेला कर दे तो क्या करेगा आदमी? ऐसे धर्म तो संसार के नाश के लिए धारण किया जाता है, धर्म सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए धारण नहीं किया जाता। इसलिए कोई भी यदि संसार की वस्तु की प्राप्ति के लिए करता है तो वह अपने सम्यक्त में दोष लगाता है। परीक्षा में पास होने के लिए, क्या घर में शांति के लिए, शांति का मतलब क्या है? मांग आ जाए और शांति, शांति विधान देखो आप, शांति विधान, शांति विधान ना, और शांति विधान ही करते हैं, और कोई सा विधान तो पसंद है नहीं लोगों को। क्यों? कारण क्या उसका? क्योंकि वो शांतिनाथ भगवान का है, और शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे। मालदार पार्टी को उसको याद करे, ऐसे उसको किसको याद करे? चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, इतने सारे पदों के धारी थे, और नाम भी उनका पड़ गया शांतिनाथ। तो सीधे डायरेक्ट रिलेशन बिठा दिया उससे कि ये शांति के दाता है। शांति के दाता मैंने ये भी चक्रवर्ती थे, तो कुछ तो अपने को भी कुछ तो कर ही देंगे। तो ऐसा मान के जो शांति विधान करता है तो वह सम्यक्त में दोष उत्पन्न करता है। और ये क्यों है ये सब बताओ? इतने अच्छे अच्छे विधान है, रत्नत्रय विधान, लेकिन रत्नत्रय विधान कोई नहीं करेगा, क्योंकि रत्नत्रय चाहिए किसको? तो वो चाहिए शांति के नाम पे पैसा। और जबकि मैंने पूरा विधान पढ़ा हुआ, एक एक लाइन पढ़ी हुई है उसकी मेरी, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, कुछ भी आधी पंक्ति की भी कुछ उसमें तत्व की कोई बात हो, कुछ नहीं, बस पूरी मांग ही मांग है। और उसमें जिसने लिखा है उसमें बहुत अच्छे से इतनी लालीपाप डाली है उसके अंदर कि पक्के से लोग करे ही करें, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, कोई चीज़ नहीं छोड़ी उसने, सब चीज़ मिल जाएगी। क्या किसी को पुत्र पौत्र संपत्ति सब सारी, सब संकट विकट सारे मिट जाए सारे। कोई दरिद्री होएगा तो उसको ये मिल जाएगा, बच्चा नहीं होगा बच्चा हो जाएगा, रोग होएगा तो रोग मिट जाएगा, कोई और भी कोई आकुलता हो रही होगी वो हो जाएगा, किसी के काम नहीं हो रहा होगा तो वो हो जाएगा। अब आदमी को पढ़ पढ़ के सब मुंह में आता होता है तो बहुत अच्छे से करता है। कुछ भी तकलीफ हो, शांति विधान, शांति विधान, शांति विधान, क्या है? अभी का लिखा हुआ, ज़्यादा पुराना है भी नहीं वो। आपको करना है 16 कारण, रत्नत्रय, पंचमेरु, नंदीश्वर, 24 तीर्थंकर विधान, पंचपरमेष्टि विधान, शुद्ध चक्र विधान, 3 लोक विधान, इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान करो। ये क्या है? ये है और भी ऐसी बहुत चीज़ें अपनी यहाँ सब। अभी मैं मतलब उसको बताओ तो अपने ऊपर हो, ये तो कर रहे हैं। अब तुम कर रहे हो कोई चीज़ और उसका कारण हमसे पूछो कि क्यों कर रहे हैं। भाई करने वाले तुम खुद सोचो ना कि इसमें सम्यक में दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि हम धर्म से चीज़ें मांगे, यहाँ लिखा है साफ साफ, धार वृष भव सुख वांछा भाने। भव माने संसार, संसार के सुखों की वांछा नहीं करता है धर्म को धारण करके। और यदि ये करता है तो निकांक्षित माने कांक्षा नहीं होना, वो अंग का पालन नहीं होता है। और वो अंग का पालन नहीं है तो 100% मिथ्या दृष्टि है, गारंटी से। एक अंग भी नहीं है, अंगी नहीं है। 8 अंगों में से एक भी अंग में कमी होती है तो अंग पूरा नहीं होता, मैं वो अंगी नहीं होता, सम्यक नहीं होता। नहीं मंत्रो अक्षर न्यूनो निहंती विष वेदना। क्या है? नहीं मंत्र अक्षर न्यूनो,
निहंती ही विश्वेदनाम, एक मंत्र में एक अक्षर भी न्यून हो विष की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं है। उसी प्रकार सम्यक्त में एक भी अंग में यदि दोष लगा है तो वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, स्थूल रूप से मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार सम्यक के भी इसका ठिकाना नहीं है। मुनि तन मलिन न देख गिनावे, मुनियों के शरीर को मलिन देखे, ग्लानि नहीं करे, घिन नहीं आवे। क्यों? क्योंकि उनका आत्मा अत्यंत पवित्र है। देह भले ही अपवित्र हो लेकिन उस देह में परम पवित्र आत्मा बसती। ऐसे तत्व कुतत्व पिछाने, तत्व क्या है कुतत्व क्या है इसको बराबर व्यवस्थित जाने। मैंने ऐसा ही नहीं किसी को भी तत्व मान ले। पंच तत्व, कौन से पंच तत्व? पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये पंच तत्व नहीं, ये कुतत्व है। पंच स्थावर है, तत्व तो 7 ही है, जीवादिक 7 तत्व। तो तत्व क्या है कुतत्व क्या है? अन्य मतों के कहे गए तत्व है वो कुतत्व है, तत्व नहीं है। या जिन मत में कहे गए वो बराबर तत्व है। तो तत्व क्या है कुतत्व क्या है? वस्तु का स्वरूप क्या है, क्या वस्तु का स्वरूप नहीं है, कौन वस्तु स्वरूप के बारे में विपरीत मान्यता रखता है, कौन सही कहता है, सबका ज्ञान। निज गुण अरूप और अवगुण ढाके, अपने गुणों को ढाके और दूसरों के अवगुणों को ढाके। अभी अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे, सब पे अभी बहुत एक से एक है। वान निज धर्म बढ़, ये कौन सा गुण है? ये उपगुहन, गुहन माने ढकना, दूसरों के दोषों को और अपने गुणों को ढकना, उपगुहन 5वां है ना। और मुनि तन मलिन न देख गिनावे का नाम था निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा माने ग्लानि, निर्विचिकित्सा माने ग्लानि नहीं करनी। तत्व कुतत्व पिछाने, अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता नहीं होना, मूढ़ दृष्टि नहीं होना, अमूढ़ दृष्टि। निज गण पर अवगुण ढाके, उपगुहन, वान निज धर्म बढ़ावे। ये क्या है? ये वान निज धर्म बढ़ावे, ये उपगुहन का एक दूसरा नाम है उपब्रहण। बढ़ाना का नाम भी उपगुहन तो ढकना है, उसका एक और नाम क्या है? उपब्रहण। उपब्रहण माने बढ़ाना। किसको बढ़ाना? अपने निज धर्म को बढ़ाना, धर्म को बढ़ाना। धर्म को बढ़ाना माने धर्म में अपने उपयोग को अधिक लगाना, ये उपब्रहण। कितने हो गए? 5। 3 और सुन लो फटाफट, देखो एक ही सुन लो होगा, बाकी फिर अपन बाद में करेंगे। कामादिक कर रष्टे चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। अने किसी के कोई परिणाम में विकार उत्पन्न हो, कामादिक उत्पन्न हो, निर्धनता आ जाए, परिणाम विकार उत्पन्न हो जाए किसी प्रकार से, तो अपने को यदि अपना भी परिणाम धर्म से चलायमान हो रहा हो तो अपने को भी धर्म में स्थापित करे, और कोई अन्य भी धर्म के मार्ग से च्युत हो रहा हो तो उसको भी पुनः धर्म में स्थापित करे। ऐसा कामादिक कर रश, रश माने धर्म, धर्म से चिकते हुए को निज और पर को सुदृढ़ावे माने दृढ़तापूर्वक धर्म में स्थापित करे। वह स्थितिकरण अंग, धर्म में स्थापित करना। कोई भी धर्म के मार्ग से च्युत हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि धर्म से मार्ग से अलग हो रहा है, तो उसको धर्म में जोड़ना, ये धर्म। ठीक है, बाकी चर्चा हम बाद में।